Jai Hind students. In this video lecture, we will take the revision of lesson number 8, Natural Resources. This lesson is the important for section C, 3 mark short note. So let's start the revision. First, the uses of the resources. How many use of resources? Which are they? So there are the 3 types of the uses of resources. Uses as food, uses of raw material and uses of energy. These 3 types of the uses of रिसोर्स, ये 3 उसके यूज है. सेकेंड है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के मेनली 3 टाइप्स है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये उसके मेन 3 टाइप्स है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के हिसाब से उसके मेन 3 टाइप्स है. इंडिविजुअल, नेशनल एंड ग्लोबल रिसोर्सेज. अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसके 2 टाइप्स है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसके 4 टाइप्स है, यूनिवर्सल, जनरली अवेलेबल, रेयर रिसोर्सेज, सॉलिटरी रिसोर्सेज. सॉलिटरी रिसोर्सेज के अंदर याद रखना क्रायोलाइट ओनली अवेलेबल इन द ग्रीनलैंड. सॉलिटरी मतलब सिर्फ एक ही जगह पे पूरे विश्व में मिलता है. सो दीज आर अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट, प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज अ 3 mark शॉर्ट नोट. रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड और ये लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से हम प्लानिंग से यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, मेक द लिस्ट, देन आफ्टर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, द अल्टरनेट सोर्स ऑफ रिसोर्सेज उसका ज्यादा यूज करना चाहिए. जो रिन्यूएबल है उसका ज्यादा यूज करना चाहिए. नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उसको स्पैरिंगली यूज करना चाहिए. उसका हमको अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना चाहिए. हमको फ्यूल का और ये सब का बहुत ही सोच समझकर स्प्रेडिंगली यूज करना चाहिए. प्लानिंग करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिसोर्सेज के साथ एक्सप्लोटेशन नहीं करना चाहिए. व्हेन इट इज नेसेसरी इट शुड बी यूज. सो दैट टाइप ऑफ द प्लानिंग शुड बी नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज. तो ये सारे पॉइंट इसमें आ सकते हैं. फिर सॉइल, व्हाट इज अ सॉइल एंड सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर का जो अपर पार्ट है, फ्रॉम बायोटिक, अबायोटिक, जैविक, अजैविक, लिविंग, नॉन लिविंग, ये सारे चीजों से जो बना हुआ है, इट मेक्स द सो मेनी टाइम्स, सो मेनी ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल का जो फॉर्मेशन कोई 5-10 साल, 15-20 साल के अंदर नहीं बन जाता. सॉइल फॉर्मेशन थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स. देयर आर द 3 मेन रॉक्स ऑफ द अर्थ, igneous rock, स्ट्रेटाफाइड रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक. तो ये 3 जो रॉक्स है उसका डेन्यूडेशन होता है. एयर, टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, नेचुरल थिंग्स, ह्यूमिडिटी, दीज ऑल आर अफेक्टेड एंड देन आफ्टर इट बिकम्स द मैच्योरिटी के बाद सॉइल बनता है. और हमारे देश के ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने हमारे देश के अंदर सॉइल के जो 8 टाइप्स टोटल बनाए हैं. तो सॉइल फॉर्मेशन की आपको शॉर्ट नोट आ सकती है, ICAR 8 टाइप्स ऑफ द सॉइल. तो लेट्स सी अबाउट द 8 टाइप्स ऑफ द सॉइल. तो ये इंडिया का मैप है. ये लेसन मैप के अंदर आपको 1 मार्क्स के अंदर आपको आने वाला है. तो मैप के अंदर कैसे इंडिकेट करना है वो भी देख लो. कि सबसे पहले ये कश्मीर का जो रीजन है ऊपर का, नॉर्थ का, दैट इज द माउंटेन सॉइल. माउंटेन सॉइल इज द अंडर डेवलप्ड सॉइल. ये एकदम हाइट पे 2000, 2500, 3000 मीटर के ऊपर हाइट के ऊपर आई हुई है, अंडर डेवलप होती है. फिर उसके बाद है एल्यूवियल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल का जो रीजन है, यहाँ से सतलुज से लेकर यहाँ का गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन का पूरा ये जो नॉर्थ प्लेन हमारा है, दैट इज एल्यूवियल सॉइल. बहुत ही फर्टाइल सॉइल है. उसके अंदर बहुत ही बड़े मात्रा के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑल काइंड ऑफ द मिनरल्स, ये सारे अंदर उसके अंदर पाए जाते हैं, जो 43% भारत का एरिया कवर करते हैं. फिर डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल आप जानते हो, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान. बहुत ही शुष्क है, शुष्क जमीन होती है. वहां पे वाटर का जो फैसिलिटी नहीं होता है, वहां पे वाटर सप्लाई अगर किया जाए तो इरिगेशन से वहां पे वेजिटेशन हो सकता है. कैक्टस है और बाकी के जो डेजर्ट वेजिटेशन का जो है वो वहां पे सारे वेजिटेशन पाए जाते हैं. एकदम एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट. फिर उसके बाद है ब्लैक सॉइल. ये जो हमारा, इट इज द फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द इग्निशियस एंड लावा. और इसकी वजह से ये जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक कलर जो है वो 15% इंडिया का जो ये कवर करता है. और ब्लैक सॉइल इज वेरी फर्टाइल सॉइल, लूमी सॉइल है. उसके अंदर मॉइस्चरिटी लॉन्गर टाइम तक रखने की उसके अंदर कैपेसिटी है.
कॉटन को आपके लिए बहुत ही सुटेबल है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। रेगुर सॉइल भी उसको कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पोटेशियम और सारे जो मिनरल्स हैं वो ये सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। बहुत ही ये फर्टाइल सॉइल है। देन आफ्टर द रेड सॉइल, रेड सॉइल जो है वो तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड का जो एरिया है हमारे ईस्टर्न साइड का, ये जो है वो रेड सॉइल यहाँ पे आई हुई है। ये रेड सॉइल, उसका जो रेड कलर है बिकॉज ऑफ द फेरस ऑक्साइड, उसकी वजह से उसका ये कलर जो है वो रेड है। अंदर से ये सॉइल जो है वो एक थोड़ी येलोइश टाइप की होती है, दैट इज द रेड सॉइल। लेटराइट सॉइल, लेटरस सॉइल जो वेस्टर्न साइड का जो हमारा ये बाउंड्री जो है वहां पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। लेटराइट सॉइल का मतलब होता है पड़खाव जमीन। ये लेस फर्टिलिटी वाली सॉइल है, बहुत ही यहाँ पे वेजिटेशन और वहां पे जो फर्टिलिटी उसकी बहुत ही कम रहती है बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से ये कलर उसका रेडिश जैसा होता है, ब्रिक्स जैसा। दैट इज द लेटराइट का मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक्स, और उसके कलर का ये जैसा होता है। जब ये हार्ड होती है तो बहुत ही एकदम स्ट्रांग होती है, और एकदम सॉफ्ट होती है तो एकदम बटर जैसी हो जाती है। तो दीज आर अबाउट द लेटराइट सॉइल। और दूसरे एक मार्शी सॉइल। मार्शी सॉइल जो है वो यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे मार्शी सॉइल पाई जाती है। अदरवाइज जो मार्शी सॉइल है वो कोस्टल तमिलनाडु का, उड़ीसा रीजन है, तमिलनाडु का रीजन है, वहां पे मार्शी सॉइल पाई जाती है। तो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ द सॉइल। ये आपको मैप के अंदर भी आपको इंडिकेशन कर देगा, ये इसके अंदर से आपको आएगा 1 मार्क्स के अंदर से। और या तो फिर शॉर्ट नोट भी आ सकती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, कोई भी आ सकती है आपको शॉर्ट नोट। ब्लैक सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद सॉइल इरोशन एंड मेजर टू प्रिवेंट द सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन बिकॉज ऑफ द आउटर फोर्स of the surface of the earth, cyclone, flood, heavy rainfall, one particle, that is the moving particle from one place to the another place by the outer force, that is called the soil erosion। और soil erosion से जमीन को नुकसान होता है। soil erosion की वजह से कि भाई जमीन जो है वो एकदम फर्टिलिटी, उसकी जो लूमी है, फर्टिलिटी है वो उसकी लॉस्ट हो जाती है। तो उसके मेजर्स क्या है? तो सॉइल को बचाने के लिए बहुत ही एकदम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, ग्रो एंड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। सराउंडिंग उसका जो ट्रीज है वो अच्छी तरीके से उसका सराउंडिंग होना चाहिए, प्रॉपर उसका प्लांटेशन होना चाहिए, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम होना चाहिए, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम होने चाहिए। तो दीज आर द मेजर्स। एंड सेकेंड वो उसके रिलेटेड ही टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है दैट वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, वाटर, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसकी मेन जो चीज है उसको मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन। तो सॉइल को कंजर्वेशन करने के लिए टेक्स्ट बुक के अंदर आपको थोड़े पिक्चर बताया कि भाई अगर स्लोपी सॉइल है तो वहां पे बीच के अंदर वहां पे थोड़े खड्डे करके उसको थोड़ा जो सॉइल है वो काउंटर मेथड करके उसको हम उसका फोर्स से पानी का वो रोक सकते हैं, और उसकी वेलोसिटी से हम सॉइल इरोशन सॉइल इरोशन होने से बचा सकते हैं। उसकी क्वालिटी को रिटेन, क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, क्वालिटी उसकी जो लॉस्ट हो जाती है उससे हम बचा सकते हैं। तो उसके जो रेमेडीज है वो सेम काउंटर मेथड से बराबर भी स्टेप मेथड से स्लोपी रीजन को जो है वो बना देना चाहिए। डेजर्ट के आजू बाजू है वो वेजिटेशन लगा देना चाहिए, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम करना चाहिए, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स करना चाहिए, खेत तलावड़ी, चेक डैम्स, छोटे छोटे जो पॉन्ड्स है वो बनाकर सॉइल की क्वालिटी और सॉइल की जो मेन उसके जो मिनरल्स है दैट वी हैव टू मेंटेन इन आवर सॉइल, दैट इज द सॉइल कंजर्वेशन। So here about the lesson number 8, important for the 3 marks and can be also asked as the objectives 1 marks. So these are about the natural resources. In our next lecture, we will take the revision of lesson number 9, forest and wildlife resources. Jai Hind.